पहली की बीवी की हत्या, फिर साली से किया रेप। हैवानियत की सारी हदें की पार, नाखून उखाड़े, प्राइवेट पार्ट पर भी किया हमला, अपने बच्चे को भी मार डाला। बीवी की हत्या, साली से रेप, ये कहानी है उस साइको किलर की जिसने अपनों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी इसी साइको किलर की कहानी है जो उधम सिंह नगर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है। इस हैवान ने पहले तो अपनी पत्नी का मर्डर किया, फिर शव को गड्ढे में गाड़ दिया। फिर इस साइको सीरियल किलर ने अपनी नाबालिग साली से रेप किया, साथ ही हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसने पहले तो रेप किया, फिर नाखून उखाड़े और बाद में प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। दरअसल 27 जुलाई को पुलिस को सूचना मिलती है कि प्रतापपुर गांव निवासी संतोष कुमार ने पत्नी की हत्या कर शव को नाले में दफन कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इसके बाद आरोपी को आनंदपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को दफन करने की बात कबूल कर दी है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर किच्छा सिडकुल रोड के किनारे से शव को निकाला गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि भाई के साथ पत्नी के अवैध संबंध थे। साल 2019 में पत्नी ने उसके खिलाफ मारपीट और रेप का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद वो 3 महीने जेल में भी रहा था। इसी बात को लेकर 2 महीने पहले रात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी ने लाठी डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर शव को नाले में दफन कर दिया। क्षेत्र में एक सीरियल किलर, जो साइको सीरियल किलर का एक पर्दाफाश हुआ है। जो ये बेरहमी से, ये हवस का राक्षस ने क्या करा, दूसरी बीवी से 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तो उसको भी बहुत मारता पीटता था। एक दिन मार पीट के तंग आके इसने मार पीट के घर में डंडे से और हाथ से मार के उसको जान से मार दिया और कट्टे में भर के प्रतापपुर की नाले में उसको दफना दिया। उसके बाद सबको ये बोला कि मेरी बीवी तो भाग गई है। पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। आरोपी संतोष की दूसरी पत्नी थी। 10 साल पहले संतोष की पहली पत्नी रंभा की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब पुलिस उसकी मौत को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। आप सही बोल रहे हैं कि 10 साल पहले सूचना है अभी कि उसकी पत्नी का झुलस के मौत हुआ है। अब तो हम बहुत डाउटफुल है इसकी झुलसना का जो है एक्सीडेंट है क्या है करके। हम इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर फाइल कुछ बंद हुआ थे तो लीगल स्टेटस क्या है पता करके उसको और एक्टिवेट कराएंगे और उसके आवश्यकता पड़ने पर इसकी पॉलीग्राफी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर उसका भी हाथ है इसमें तो वो भी 302 का मुकदमा दर्ज होगा। पहले बच्चे को आरोपी ने बेचा, लड़की की हत्या की। पहली पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने दूसरी शादी की थी। उसकी पत्नी यूपी की रहने वाली थी। उसके 3 बच्चे हुए। आरोपी ने पहले बच्चे को बेच दिया गया था। इतना ही नहीं, दूसरी लड़की को उसने मार डाला था। हालांकि आरोपी का कहना है कि दूसरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। इसके बाद जब पत्नी तीसरी बार गर्भवती हुई तो संतोष अपनी साली को देखरेख के लिए घर ले आया था। इस मामले में भी हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए। जब इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो वो उसे वापस ले गए। इसके बाद 2 महीने पहले आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद अपनी ससुराल पहुंचा और नाबालिग साली को घर ले आया। कथित तौर पर उसके साथ शादी भी कर ली। इन 2 महीने में उसने नाबालिग को प्रताड़नाएं दी, उसके नाखून उखाड़ दिए, गुप्तांग पर हमले किए। एसएसपी का कहना है कि आरोपी साइको है। जिस तरह उसने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या की है, उससे लगता है कि उसने पहली पत्नी को भी मार डाला था। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।